वर्सेस पाकिस्तान 14 सितंबर एशिया कप का वो वाहिद मैच जब दो बड़े हरीफ आमने सामने खड़े होंगे और मैदान में उतरेंगे। और स्पेशली अगर बात की जाए तो एक तरफ हमें सलमान आगा नजर आएंगे, दूसरी तरफ हमें सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे, एक तरफ हमें साइम अयूब नजर आएंगे, दूसरी तरफ हमें अभिषेक शर्मा नजर आएंगे, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी हैं, दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऐसे बड़े हरीफ हैं जो कि शायकीन बड़े दिलचस्प तरीके से देखते हैं। और साथ में आज जैसे भारत ने यूएई को हराया 57 के ऊपर 10 की 10 जिनके प्लेयर्स थे उनको आउट कर दिया। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, जैसे आज इंडिया ने यूएई को क्रैश करके रख दिया, तोड़ के रख दिया, मरोड़ के रख दिया, निचोड़ के रख दिया। पाकिस्तानी पब्लिक से जानते हैं या पाकिस्तान के लिए भी ये अलार्मिंग सिचुएशन है। सर क्या कहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए डेफिनेटली आपने बात की है कि पाकिस्तान के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बाकी 8 टीमों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन ये बन चुकी हुई है कि भाई आज जिस तरह से इंडिया ने यूएई को पटक के मारा ना, और भाई ये चीज़ देखने वाली है कि पूरी टीम ऑल आउट होगी सिर्फ 57 स्कोर पे। तो मेरे ख्याल में अब खौफ खाने की जरूरत है। बड़ा मैच आज रन रेट की तो उनको अब फिक्र ही नहीं रही। रन रेट की फिक्र नहीं रही। बाकी एक मैच उन्होंने पाकिस्तान को उतारना है, बाकी वो खुद ही थोड़ा सा एनालिसिस इसी मैच के ऊपर करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 66 पे ऑल आउट किया, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मैच टफ कंपटीशन होने वाला है। कल पाकिस्तान और ओमान का मैच भी है, क्या लगता है पाकिस्तान ओमान के खिलाफ इसी तरह की परफॉर्मेंस देगा जैसे यूएई के खिलाफ? मेरे से शर्त लगा ले, ओमान भी पाकिस्तान के खिलाफ 100 से ऊपर जाएगी, 100 से ऊपर ओमान चली जाएगी। तो यार मैं कह रहा हूँ मेरे से शर्त लगा लें इधर कि पाकिस्तान से ओमान भी इनसे ऊपर चली जाएगी। ओमान ने धमकी दी थी कि हम हराएंगे पाकिस्तान। हाँ, तो वो मुझे ये है कि कहीं वो साबित ही ना, अगर हरा के तो फिर पाकिस्तान को ऐसे नाक डबोए पानी में मर जाए, क्रिकेट छोड़ दें, फिर हमने क्रिकेट अगर ओमान से हार गए तो इंडिया से जीतेंगे। फिर अब हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि भाई जिस तरह से इंडिया ने आज यूएई का हाल किया, मेरे ख्याल में कल पाकिस्तान का ना हो जाए, कल हांगकांग का ना हो जाए, कल कहीं श्रीलंका बांग्लादेश का ना हो जाए, अफगानिस्तान का ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि इस टाइम अगर एशिया की कोई सबसे स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट टीम है तो भाई इस टाइम इंडिया ही है। इंडिया नंबर 1 रैंकिंग में आती है। जिस अगर यहाँ पे अभिषेक शर्मा की बात करें, आते ही आपने देखा सर बॉलर्स की बात करें उनका नंबर 1 है, ऑलराउंडर की बात करें उनका नंबर 1 है, बैट्समैन की बात करें सारे उनके नंबर 1 है। तो हमारे पास क्या है फिर? बाबा जी का ठुल्लू हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ बातों की हद तक की हैं, क्योंकि हम कहते हैं जी अनप्रडिक्टेबल है। अनप्रडिक्टेबल पे हमने सहारा लिया हुआ। भाई से पूछ लें, यकीन करें कि हम ये सोचने पर मजबूर हैं, पता नहीं पाकिस्तान इस दफा ही चल पड़े। वो कहते हैं ना एक पटाखा फेंके तो क्या पता ये चल पड़े, तो ना चले तो गल्ला हो वही फूस है। तो ये इनका भी वो सीन है कि यार हमें इनसे उम्मीदें वो बड़ी होती हैं, लेकिन जब ये नहीं चलते तो हमें दुख बड़ा होता है पाकिस्तान की तरफ से कि यार ये क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन इंडिया की तरफ से यार हमेशा से देखा है कि भाई अभी तक इंडिया और पाकिस्तान का 13 बार एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं। सबसे पहले बैटिंग लाइनअप का जिक्र करते हैं। अभिषेक शर्मा जिसका इंतजार कह लें कि सबको था कि ये यंगस्टर्स आकर कैसा परफॉर्म करेंगे, तो 30 मारा आज कह लें कि अभिषेक शर्मा ने, और साथ में शुभमन गिल ने अच्छा साथ दिया। अनदर स्विंग ऑफ सुल्तान हमें कुलदीप यादव नजर आते हैं, 3 विकेट्स निकाली, 7 रन खाए। शिवम दुबे की कमाल की हमें विकेटिंग नजर आई यहाँ पर। और स्पेशली अगर इंडिया की बात की जाए तो 3 महीने बाद इंडिया का कमबैक था एशिया कप के अंदर, और आते ही इतना तगड़ा कमबैक देना, इतना धुएंधार कमबैक देना, उसके बाद जो बारी है वो हमें पाकिस्तान की नजर आने वाली है। तो पाकिस्तान के साथ कैसी तैयारी है, क्या कुछ इंडिया करने वाला है, पाकिस्तानी टीम क्या करने वाली है? देखिए मैच की बाद में पाकिस्तान को यूएई से कंपेयर करना बंद कर दें आप। ओके ठीक है, पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है वो अच्छा नहीं खेल रहे, पर हमारा एक हिस्ट्री रही है, हमारे पास अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अब भी हैं। ठीक, फखर जमान है, शाहीन शाह है, उनका करियर रहा है, उनके पास यूएई के पास कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान 57 पर कभी आउट नहीं होगा इंशाल्लाह। और 13 में से सिर्फ इंडिया आप अंदाजा लगाओ कि 10 दफा जीती है, हम आधे भी नहीं उनके आधे भी नहीं जीते और 3 मैच सिर्फ। सर एशिया कप के 14 टाइटल हुए हैं, जिसमें से 8 इंडिया जीता हुआ है, 8 और 6 बांग्लादेश जीता हुआ, पाकिस्तान सिर्फ 2 जीता है। आप क्या कहते हैं 14 सितंबर को क्या होने वाला? इंडिया पाकिस्तान को बीट कर देगा? मैं तो ये कहता हूँ कि ये 1 साइडेड होने वाला सारा काम, पूरा जो एशिया कप है ये 1 साइडेड जाने वाला है। इंडिया इतनी बड़ी बात, बाकी सारी टीमें एक तरफ हैं। आज मैं चाय लेने गया हूँ, वापस आया हूँ तो मैच खत्म। ऐसे लग रहा था जैसे हाईलाइट हो रही है। हाँ, तारीख में ऐसा मैच नहीं देखा जो 1.5 घंटे में खत्म हो गया। यकीन करें भाई की ये बात है। मैं अभी वॉशरूम गया हूँ, वॉशरूम से निकला हूँ, मैच खत्म। मैं हैरान हूँ कि यार ये आधे घंटे में, मैं मतलब वहाँ पे सिर्फ वॉश करने गया हूँ, नहाने गया हूँ, मैंने कहा यार निकलते हैं, तो बाहर निकल के देखा मैच फिनिश हो। मैंने कहा यार ये इंडिया वालों ने क्या खाया भाई, पहले आउट कर दिए, फिर जनाब 15 मिनट में सारी उन्होंने इनिंग खत्म कर दी है। तक भी उनको रोक लिया तो फिर 70% हो सकता है कि आगे चला जाए, वरना अफगानिस्तान। इंडिया की आपने बात की, उसी के ऊपर आ जाते। 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच। इंडिया की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है पहले मैच के अंदर, आपको नहीं लगता कि उन्होंने धाक बैठा दी है अपनी?
बिठा दें, जो मर्जी कर लें। ठीक है। अगर पाकिस्तान अपनी आई पे आ जाए ना, अपनी आई पे, दुआएं क्यों, परफॉर्मेंस क्यों नहीं? यही तो सीन, यही तो हमें नहीं समझ। हमारा हाँ। देखे, हमारा काम है दुआएं करना, ऐसे ही है परफॉर्मेंस, ठीक है। फिटनेस, ये उनका काम है। सर पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा मैच स्टार्ट हुआ पहले 2 ओवर के अंदर, पहले 1 ओवर के अंदर कोई ना कोई विकेट गिरती है, हम दुआओं पे आ जाते हैं कि इतने कर जाएं तो अच्छा मैच होगा। ठीक है, क्या वजह है, परफॉर्मेंस क्यों नहीं? ठट्टे साह निकल गए ने मेरे। ओके क्या कह सकते हैं हम इस चीज़ पे। ठीक या है। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ओके ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ओके ठीक है, ਹੁਣ पर्चियां ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ परफॉर्मेंस चलो करनी है। फाइनल सवाल आपसे करते हैं कि क्या लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा? क्लियर कट बताइएगा एज अ फैन ऑफ क्रिकेट। ये अंदाजा लगाओ इतना फास्ट। मैं कहता हूँ कि T20 से आगे भी अगर कोई है ना तो मुझे लग रहा है T5 है। आज T5 की तरह खेले हैं, देखा आपने 5 ओवर में ही पूरा स्कोर कर दिया। T5 हाँ बिल्कुल ऐसे। सर देखें, अगर उनके कुलदीप यादव 4 खिलाड़ी, शिवम दुबे बैटिंग करता, आज उसने बॉलिंग भी कमाल कर दी है। पाकिस्तान इससे परेशान है, टेंशन में है या नहीं है? पाकिस्तान तो आपको पहले बताया ये वन साइडेड होने वाला है। प्रोग्राम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। इधर टीवी कहते हैं ये यंग टैलेंट है। बाबर को निकाल दिया, रिजवान को निकाल दिया, उसके बावजूद भी आप यही उम्मीद कर रहे हैं? इसके बावजूद आप सलमान का और बाबर का कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसे अच्छा। उन्होंने बाबर को निकाल के सलमान को रखा हुआ है, हाँ। तो इन दोनों का कोई कंपटीशन बनता ही नहीं है। सर असल में ना हमारी टीम के पास इस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरा एक्सपीरियंस नहीं है। मेन चीज़ है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब देखिए आपके सामने एक बड़ी टीम है और आपके हाथ कांप रहे हों आप। और उसके अलावा बाकी जो नहीं, हम पाकिस्तान को यूएई के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम ने 3 महीने बाद एंट्री मारी है एशिया कप के अंदर। मतलब कोई मैच नहीं खेला उससे पहले। T20 का एक इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, उसमें भी 4 जीते थे, 1 हारे थे। और अब पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान भी ट्राई नेशन सीरीज जीत कर आई है। अफगानिस्तान को 66 पर कह लें कि हरा दिया है। और अब जब पाकिस्तान इंडिया की बारी आने वाली है तो दोनों टीमें वन साइडेड खेलेंगी या मुकाबला टक्कर का होगा? देखिए इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि मुकाबला टक्कर का ही हो। ये ना हो 120 हो जाए और हम 120 भी ना कर पाए। नहीं, अब हमारे पास वो खिलाड़ी नहीं है। जो चल गए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक इंशाल्लाह। तो उसके अलावा जो इंडिया के पास भी अब यही हाल है, उनके पास अब रोहित और कोहली नहीं है। जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे टुल्ले जिनको कहते हैं वही हैं। अगर चल गए तो वो 300 भी लगा देंगे, ना चले तो बेशक वो भी टक्कर का मुकाबला करें। अगर आपसे मतलब अगर ओमान ने 100, 125, 150 स्कोर कर दिया, फिर आपके मुंह पर एक जोरदार चपेड़ है कि भाई आपका मुखालिफ वही स्कोर, वही टीम होती है। सर वही टीम थी यूएई जिसने पाकिस्तान को 160 प्लस का मैं टारगेट। वही तो बात कर रहा हूँ ना। देखें उसके अगेंस्ट यूएई ने 171 स्कोर किया हाँ। और आज यूएई पूरी 57 पे आउट हो लेट गई। किया आज तो। लेट गए सर, मैं कहता हूँ लेट नहीं गए। आज उनके साथ जो रगड़ा फिर रहा है वो हमेशा याद रहेगा। मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान को आज सोचने की जरूरत है कि आगे यूएई, पाकिस्तान ने अपनी कैसे इज्जत बचानी है इंडिया के खिलाफ? इंडिया से अपनी इज्जत कैसे बचानी है। मेरे ख्याल में इज्जत यही है कि मुंह छुपा के किसी तरीके से जो है वो कह दें कि भाई हमसे नहीं खेला जाता, नॉकआउट कर दे। लेकिन मेरे ख्याल में अब आप मैदान में उतर पड़े हैं हाँ। तो भाई अपना जलवा दिखाएं, दुनिया को दिखाएं कि भाई आप कितने मतलब पानी में हैं। लेकिन आप टक्कर से हारे हैं, ये ना हो वन साइडेड। आज जैसे हुआ है मजा नहीं आया। मजा आता है कि भाई आपने 150, 200 स्कोर किया, आपने 200 स्कोर किया और आपके मुखालिफ भी 200 के करीब आगे जीत गया, फिर मानते हैं कि भाई टक्कर हुई है। ज्यादातर वो नहीं है। बिल्कुल सही। कप्तान गल करे तो बखी ना पाइन, बेचारा डरते है, गल नहीं करता। हर दूसरे दिन ऐसा कोई ना हर कोई ये सीन है, पीसी की तरफ आपको पता होगा, बिल्कुल सही होगा। ये सीन चल रहे हैं। तो सबसे पहले मेहनत से हट के सबसे पहले ये चाहिए कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका अपने कप्तान के साथ जो रजू है, जो कॉन्सेप्ट है वो सही होना चाहिए। माइंडसेट मैच करना चाहिए। माइंड सेट करना चाहिए मैच। है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो वो किसी काम की सर नहीं है। आज के मैच के ऊपर बात करें तो कुलदीप यादव सर 4 विकेटें लेकर गया, सिर्फ 7 रन देके। उसके बाद आप शिवम दुबे की बात करें, वो 3 विकेटें लेके गया, सिर्फ 4 रन देके। सर क्या कमाल की बॉलिंग इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिली। और 57 पे जो ऑल आउट किया है उसके अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। देखें बात मैं फिर वही करूँगा, ठीक है, कि जब तक हमारे पाकिस्तान में सरफराज कप्तान थे, बिल्कुल सही है हसन अली जैसे नकारा बॉलर्स को उसने मेन सर। इवन शाहीन बड़ा अच्छा चला है उसके अंदर, तो आमिर बड़ा अच्छा चला है। चला। और पाकिस्तानी अवाम ने अभी से बारिश की दुआ करनी शुरू कर दिया कि बारिश हो जाए। ये हकीकत है। ये भाई के मुंह में मैं कहता घी शक्कर। ये हकीकत में पाकिस्तानी पब्लिक यही कह रही है कि यार किसी तरीके से बारिश हो जाए, क्योंकि हमने हमेशा से दुआएं यही की है कि बारिश हो जाए। भाई पाकिस्तान फिर भी नहीं बचने वाला। अगर पाकिस्तान नहीं भी खेलता तो आपको पता है 21 तारीख को फिर इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच है।
तो सर मैं बचना कहता किसी हूँ- सूरत भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि इस दफा हो सकता है हम 2 दफा पीटे, हाँ। एक दफा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, दूसरी दफा फिर पिटेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यार पिटने से बेहतर है कि कुछ परफॉर्म कर लें। आपके आगे रिक्वेस्ट है, देखो इंडिया एक बड़ी टीम है, क्योंकि इस अगर एशिया कप में कोई टीम है तो सिर्फ इंडिया है। और मतलब अगर आप बांग्लादेश से भी हार जाएंगे तो फिर मैं कहता हूँ कि आपके मुंह पर एक सर अभी अफगानिस्तान ने रिसेंटली पाकिस्तान को हराया, आप कह रहे हैं बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया हुआ है। देखिए अफगानिस्तान ने हमें हराया, लेकिन हमने फिर उनको 60 पे आउट करके उनसे बदला ले लिया था। लेकिन पाकिस्तानी टीम का जो ज़्यादातर चांस होता है वो उनकी अपना किस्मत पे होता है। जो सीधी बात है, अगर उनका अच्छा लक चल रहा है तो फिर पाकिस्तान टीम उनको बहुत धोएगी। और अगर फैक्ट्स पे बात करें तो इंडिया की टीम भी ज़्यादा हावी है, और हमारे पास बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, तो ज़रा बाबर और रिजवान उनके पास करना भी तो क्या है रोहित उनका? शर्मा और वो नहीं है ना, उनके पास भी रोहित और कोहली नहीं है, उनके भी यंगस्टर है, हमारे भी यंगस्टर हैं, तो मुकाबला टफ होगा, मुकाबला टक्कर का होगा। देखें अब हमारे पास फ़खर जमान ऐसा बैट्समैन है, अकेला खड़ा हो जाए ना, एक पहाड़ जैसा रन हो तो बना जाता है। तो उनके पास है अभिषेक शर्मा, वो तो आजकल वैसे T20 का नंबर 1 प्लेयर है, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। अभी उसका पहला मैच होगा पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इतना प्रेशर होता है ना कि आपकी सोच है, बड़े बड़ों की कांपे टांग जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और अभिषेक शर्मा तो अभी बच्चा है भाई। नहीं, पाकिस्तानी टीम का जो ज़्यादातर चांस होता है उनकी, मैं बात करूँ वो उनकी, बात यार, तो है, अगर वो एक उनका- अलग एक्सेप्शनल केस है कि पाकिस्तान ने लक पे जीती है, लेकिन देखें ना, अगर हम देखें तो दोनों साइड पे यंगस्टर है।